पैदा होने को मरने को प्रयोजन भगवत रूप सेवन है, भगवत स्वरूप आसक्ति है, वो समझाने के लिए आचार्य चरण को प्राकट्य है। तो एक बात ध्यान समझो कि आचार्य चरण कृष्ण के लिए कि कृष्ण आचार्य चरण के लिए। या बाजू सृष्टि जीव कृष्ण के लिए है, वह बाजू आचार्य चरण भी कृष्ण के लिए है। तो हीरो कौन भाई? 84 वैष्णव की वार्ता तो कृष्ण 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 और कृष्ण। अपन को ये लोगों किसी समझ में आ रहा है, समझ रहा है तो वल्लभ के बिना उद्धार नहीं है, वल्लभ के तुम रोम में गोवर्धन धारी, बेवकूफ हो तुम। वल्लभ के रोम में गोवर्धन धारी है तो मतलब क्या रोम में कोई एनी फ्रेंच लगा के रेजर मिटाने के लिए गोवर्धन धारी है? क्योंकि शोभा के लिए। समझो कोई या तो रोम आपकी मुंड जाए तो आपकी शोभा खत्म भई कि नहीं? ये तो गोवर्धन धारी, हटाओ रेजर। हमारे बंबई में सबसे पहली जो फिल्म बनी ना, बहुत मजेदार, वहां में एक प्रसंग है। पहली फिल्म जब बनी तो जाने बनाई तो आपके सामने ये समस्या थी कि हीरोइन कहां से लानी, हीरोइन कहां से लानी। तो वानी की कहां से, वहां बहुत लड़कियां फिल्म में काम करती नहीं थी, तो वहां ने जाके ऐसे वेश्या को पकड़ी कि तू हरिश्चंद्र तारामती फिल्म थी, पहली फिल्म हिंदुस्तान की, वाकई पहले कोई फिल्म नहीं बनी थी हिंदुस्तान। तो हरिश्चंद्र तारामती में हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र बन जाएगा, तारामती कौन बने, ये समस्या थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी को पूछा, पत्नी ने कही तुमने मुझको क्या नटी समझ रखता, तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ऐसी बात मुंह से मत करियो। बेचारा घबरा गया पति, तो झाड़ पड़ गई। जब तारामती लानी का तो वेश्या के पास गया, तो वेश्या तो पैसा से मतलब होता था, अच्छा बन जाऊंगी तारामती, मेरे क्या जाए। वो तारामती बन गई तो वेश्या को एक कोई क्लाइंट है, तो वाने आपको पिछाड़ी देते तू कितना रुपया देगा तारामती बनने को, वासु 54 रुपया में तो वेश्या बनने के चाहिए, काय तू तारामती बन रही, चल मेरे साथ। वो बन गई फिर लोचा हो गया। हरिश्चंद्र तारामती में तारामती लानी का जब कोई तारामती मिले नहीं तो एक आदमी को तैयार किया, तू तारामती लड़का को तैयार किया, तो लड़का तारामती बन के आ गया, तो आने मूछ मुंडनो भूल गया। शूटिंग स्टार्ट हो गई, बाबा का साड़ी पहनी हुई है, नाच रहा है तारामती, मूछ हो गए, मूछ कहां से आ गई? मूछ तो कैसे उठा सके, बाप जिंदा है अभी। बाप जिंदा है, तारामती को मूछ कैसे? वो तो बाप के जिंदा रहते, मूछ तो मुझे नहीं जाए। फिर तारामती में लफड़ा हो गया, तारामती कहां से लावे? हरिश्चंद्र तो पैदा हो जाए, तारामती कहां से लानी? तो बुला तेरे बाप को, बाप को बुलाया, भाई तू आपको मुझको पैसा देने के नाटक करवाना है, फिल्म उतारनी है, तारामती बनाना है, या मैं मूछ के साथ ये तारामती कैसे बनेगा? तो बाप के आंखों में तो आंसू की धारा रहेगी कि वैसा तो देखो ऐसा है, तो मैं जिंदा हूँ, मेरे रहते भी मूछ या कि मुंह नहीं हो तो मुंह लो बदल। ये सारी समस्याएं अपनी है, ध्यान से समझो, अपनी एक समस्या है कि अपन तारामती मूछ रखी है, तो या तो मूछ के साथ तारामती बनेंगे, या मूछ मुंडाने की कहेंगे तो रोनो आएगा पाछो। जैसे हमको भी रोना आएगा कि बाल क्यों कटा रहे हो, तो आपको जरूर रोना है कि भाई जिंदा हूँ, मूछ काय को कटा रहे हो मेरे बेटा की, अभी तो मैं मर थोड़ी गए हो जो बेटा की मूछ कटे। तो एक बार ध्यान समझो कि ये सारी समस्याओं के कारण अपनी जो लिमिटेशन है, वहां में अपने को कई वक्त अपनी बात को महत्व ज्यादा लगता है, वो ऊपर वो जो को अपन ज्यादा महत्व दे रहे हैं वो पासी है उतनी ही लिमिटेड बात। आज की तारीख में कितने ऐसे लोग हैं जो मूछ के इतने आग्रही हैं। एक जमाना तो कि मूछ मुंडा नो मने बाप मरे तो मूछ मुंडे, आज तो बाप
खुद कहते हो भाई मुड़ाओ मूछ, अच्छे नहीं लग रहे हो, ऐसा हो गया फैशन को खाता। तो अपन समझ सकें यह बात को। पुरानी जमाने में लड़की पसंद नहीं करती मूछ मुड़ी हो, तो कहते छक्का है मूछ मुड़ाई। आज मूछ रख के जाए तो लड़की को पसंद करने में तकलीफ हो, तो भाई मूछ है तो उनको पसंद नहीं आ रही, इतनी मूछ क्यों रखी है। सब बातें बदल गई। ये लिमिटेशन जो है कौन के हैं? अपने। ये सारे लिमिटेशन रखने के कि मुंडाने के, ये सारे लिमिटेशन अपने के हैं। भगवान के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसे महाप्रभु जी पुष्टि जीव को पुष्टि प्रभु तक पहुंचाने के लिए प्रकट भए हैं। वो लिमिटेशन, देखो बात ध्यान से समझो, महाप्रभु जी के हैं। अब महाप्रभु जी वस्तुतः कृष्ण है, तो कृष्ण ने भी महाप्रभु जी के रूप में वो लिमिटेशन स्वीकार्य है। कौन से ढंग से? जैसे अपने नख ने ये लिमिटेशन स्वीकार्य है कि मैं या शरीर के लिए हूं पर मुंह को काटे जा सके, जैसे बाल ने ये लिमिटेशन स्वीकार्य है तो मैं या ही शरीर को अंग हूं तो तुम चाहो तो मुंह को काट सको। वो अपने शरीर के अंग में स्वीकार्य गयो लिमिटेशन है। वस्तुतः तो वो इतना ही नाजुक है जितनी नाजुक अपनी आंख है, क्योंकि अपना बाल भी अपने शरीर के उन्हीं सेल्स से पैदा हो रहा है जिन सेल्स से अपनी आंख पैदा हो रही है। पर क्योंकि बाल को कटने के लिए सुविधा प्रदान करनी है तो बाल में कई तस्वीर ठीक है, रोडुआ की चलो काट लो, मेरे को कोई दर्द नहीं है। जैसे हरिश्चंद्र के वो तारामती के बाप ने कह दी वही मैं जिंदा हूं, काट लो मुझ सब की। तो अपन बात ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जमाना बदलने के साथ। वो सारे लिमिटेशन अपने हैं, पर मूल में वो लिमिटेशन कृष्ण के नहीं है, क्योंकि कृष्ण पूर्णानंद है। या के लिए वार्ता में हर वक्त एक बात ध्यान से समझने की है कि चाहे कोई भी वार्ता, वह वार्ता में घटनाक्रम में कृष्ण है कि नहीं है, कृष्ण की कोई कथा आई है कि नहीं है, कृष्ण के बारे में कोई बात आई है कि नहीं आई है, पर महाप्रभु जी और उनके सेवकन की बात आई है। तो महाप्रभु जी भी कृष्णार्थ हैं और वो सेवक भी जो है वो कृष्णार्थ है। कृष्ण सेवा के लिए महाप्रभु जी के ने उनको सेवक बनाए हैं, अपने शिष्य बनाने के लिए सेवक नहीं बनाए हैं। मूल में ये रहस्य अपन समझे ना तो वार्ता की सबसे बड़ी बात अपने को समझना आवे। अब एक बात समझो कि महाप्रभु जी पुष्टि जीव को पुष्टि प्रभु तक पहुंचाने के लिए प्रकट हुए कृष्ण को रूप है। पुष्टि जीव सहज संभव हो सके है, सहज संभव हो सके कि महाप्रभु जी के द्वारा ही पुष्टि प्रभु तक जाए, सहज संभव हो सके। पर अपन पुष्टि जीव पर ये नियम तो लागू नहीं कर सके कि जितनों भी पुष्टि जीव है वह पुष्टि प्रभु तक जानो है तो थ्रू महाप्रभु जी का ही जाएगा। क्योंकि यदि अपन ऐसे करें तो गोपिकाएं महाप्रभु जी के थ्रू कहाँ गई, जिनको महाप्रभु जी ने खुद ने गुरु स्वीकार्य है। कौंडिन्य महाप्रभु जी के थ्रू कहाँ गए, कौंडिन्य गोपिका प्रोक्त गुरु साधन से तो पुष्टि जीव बिना भी महाप्रभु जी के कृष्ण के तरफ जा सके है। मेरी बात ध्यान से सुनियो कि पुष्टि जीव पुष्टि प्रभु के कोई और उपाय से भी पुष्टि प्रभु तक जा सके है, पर महाप्रभु जी सिर्फ पुष्टि जीव को पुष्टि प्रभु तक पहुंचाने के लिए प्रकट हुए हैं। तो ऑर्डर में अपन देखें ना तो ऑर्डर कैसा हुआ है कि सारी सृष्टि कृष्ण के लिए, वाक्य अंतर्गत पुष्टि सृष्टि कृष्ण की रूप सेवा के लिए, और वह पुष्टि सृष्टि कृष्ण की रूप सेवा में परायण हुए या के लिए महाप्रभु जी वो पुष्टि सृष्टि के लिए है, पुष्टि सृष्टि महाप्रभु जी के लिए नहीं है। क्योंकि पुष्टि सृष्टि महाप्रभु जी 500 बरस पहले प्रकट हुए। बात ध्यान से समझो, महाप्रभु जी पुष्टि सृष्टि के लिए प्रकट हुए हैं, करके पुष्टि सृष्टि को महाप्रभु जी कृष्ण तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कृष्ण को वो रूप है महाप्रभु जी जहाँ रूप में कृष्ण ये चाह रहे हैं कि ये पुष्टि सृष्टि मेरे तक बिना कोई संदेह के, बिना कोई संशय के, बिना कोई रुकावट के मेरे तक पहुंच सके। वो रूप जो कृष्ण को है ना वो श्री महाप्रभु जी को है। जब अपन भगवत विरहा नलावतार कहें
वो एक भगवान के मुखारविंद में प्रकट हुआ ऐसा विरह है महाप्रभु जी कि जो भगवान को पुष्टि सृष्टि की याद आई है कि यदि अब मैं अपने मुखारविंद को विरह को भाव प्रकट नहीं करूं तो पुष्टि सृष्टि मेरे तक कैसे पहुंचे, करके प्रभु को जो पुष्टि सृष्टि को विरह भयो है वह के लिए महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं। और विरह को प्रकट होके और महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध दीक्षा में ये भगवत विरह के उपदेश को दान दियो है, भगवत विरह के उपदेश को दान दियो है। ये लिए महाप्रभु जी जो है वो एक बात ध्यान से समझो, पुष्टि सृष्टि के लिए है, पुष्टि सृष्टि भगवत रूपा स्वरूपा शक्ति के लिए है, और या तरह से सारी सृष्टि जो है वो अंत में भगवान के पूर्णानंद के लिए है। ये एक बेसिक सिस्टम जब तक अपन नहीं समझे ना तब तक वार्तान को अपन सच्ची लाइट में देख नहीं सके, कुछ न कुछ गड़बड़ाध्याय चलते रहे। और ये प्रभुदास की जो वार्ता है वो या रहस्य को समझने के लिए सबसे वो एक समझो कि उत्तम जैसे रास्ता पे अपन जावे और एक मोड़ आवे और वहां के बाद एक नयो दृश्य दिखलाई दे है, तो या दृश्य को अपने कृष्ण की कृष्णार्थ प्रकट जो सृष्टि है वहां पे प्रभुदास की वार्ता के वहां में एक ऐसा मोड़ आया कि अपन या रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकें।